वेलकम स्टूडेंट्स। आज यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा लास्ट लेसन इसमें रह रहा है राजस्थान के नागरिकों के लिए प्रमुख ई गवर्नेंस और इसकी योजनाएं कौन सी हैं, कैसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है। राजस्थान के नागरिकों के लिए ई गवर्नेंस यानी राजस्थान सरकार ने नागरिकों के लिए कौन कौन सी सेवाएं दी हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया है। तो इसमें थोड़ा देख सकते हैं। देखिए, सबसे मेन है यहाँ पे राजस्थान में ई गवर्नेंस यानी राजस्थान सरकार के द्वारा नागरिकों को राजस्थान में जितनी भी सर्विसेज दी जाती है उन सब को ग्रुपिंग करके कैटेगराइज बना दिया ई गवर्नेंस में। सूचना और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाएं किनको, सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाया जाता है। ई गवर्नेंस सरकारी संरचना के अंतर्गत सूचना संचार लेन देन का आदान प्रदान, सरकार द्वारा बनाए गए अलग अलग काम अलग अलग सिस्टम अलग अलग सेवाएं यहाँ पे बनाई गई है, जिनको यहाँ पे ग्रुप किया गया है। और पहला दिया है G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। ऐसी सेवाएं जो कैटेगरी में आती हैं G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट टू बिजनेस। ऐसी सेवाएं जो बिजनेस व्यापारियों के लिए काम आती है वो उस पोर्टल पे जा सकते हैं। सिटीजन पे जो है जितने भी उपभोक्ता है, नागरिक है, वो उसका उपयोग कर सकते हैं। और आगे दिया है G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इस कैटेगरी में आएंगे, वो यहाँ पे जाके जो है कोई भी अपना गवर्नमेंट सर्विस से संबंधित काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पे G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो यहाँ पे इनके पूरे नाम भी आ जाते हैं, पूरे नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, थोड़ा देख लेंगे यहाँ पे। और अब इस कार्यक्रम में आप राजस्थान में ई गवर्नेंस के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं ये यहाँ पे बताए गए हैं। इन कार्यक्रमों के बारे में भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जो लिस्ट में बताए हैं हर एक नागरिक के लिए ई गवर्नेंस। इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखेंगे। हर एक नागरिक के लिए, राजस्थान के प्रत्येक नागरिकों के लिए कौन कौन सी सेवाएं राजस्थान जो है सरकार देती है। तो इसमें सबसे पहला ये टॉपिक दिया हुआ है भामाशाह, ई मित्र और राज संपर्क। ये यहाँ पे तीन ऑप्शन बताए गए हैं, भामाशाह, ई मित्र, राज संपर्क। ये यहाँ पे नागरिकों के लिए जुड़े हुए हैं, नागरिकों से संबंधित है, तो इसमें ई गवर्नेंस में आते हैं। नेक्स्ट, सरकारी जो अधिकारी है वो कौन से प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, HRMS, ई ऑफिस, IFMS, ई प्रोक्योरमेंट, वो यहाँ पे जाते हैं। और ई संचार, तो ये यहाँ पे दो बताएं। देखो, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि नागरिकों के लिए कौन सी सेवाएं हैं, भामाशाह, ई मित्र, राज संपर्क। और सरकारी अधिकारियों के लिए कौन से पोर्टल है, HRMS, EFS, IFMS किससे संबंधित है, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी से संबंधित। ई प्रोक्योरमेंट, ई संचार, HRMS ये इनसे संबंधित है। तो दो ऑप्शंस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, सिटीजन के लिए क्या है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, सरकारी अधिकारियों के लिए कौन सा है। नेक्स्ट यहाँ पे एक टॉपिक है राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर। ये एक प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, राजस्थान में 100 MBPS की डेडिकेटेड कनेक्टिविटी देगा और 200 से अधिक वेबसाइट, पोर्टल, एप्लीकेशन को होस्टिंग करने का काम करता है। इस विभाग का नाम पूछा जा सकता है। या तो ये पूछा जाएगा राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर क्या करता है, 100 MBPS डेडिकेटेड कनेक्टिविटी और 200 से अधिक वेबसाइटों होस्ट, यहाँ से वेबसाइट पोर्टल को होस्ट करता है। या ये पूछा जा सकता है 100 MBPS डेडिकेटेड कनेक्टिविटी या 200 से अधिक वेबसाइट, पोर्टल, एप्लीकेशन की होस्टिंग कौन करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया है राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर एवं नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर। सेम इसी प्रकार से राजमेघ, यहाँ पे बताया है SAS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये राजमेघ से संबंधित है। राजनेट, राजस्थान में नेट जो है उसको जोड़ा हुआ है, नेटवर्क को बनाया हुआ है, वो यहाँ पे बताया है ग्राम पंचायत तक, प्रत्येक ग्राम पंचायत तक लैंड, स्वैन, ब्रॉडबैंड ओवर द एयर और सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्टिविटी जोड़ा गया है, वो है राजनेट। तो इसके बारे में ऐसे यहाँ पे राजधरा, राजस्थान की धरती के बारे में यहाँ पे आपको बताया। GIS जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं राजधरा से। राज सेवा द्वार द्वार एक ऐसा गेटवे है जो राजस्थान के जितने भी पर्यटक क्षेत्र है उन सबको एक गेटवे से जोड़ा गया है, राज सेवा द्वार द्वार यहाँ पे बताया है। एक है यहाँ पे SSO, आप सभी जानते हैं SSO सिंगल साइन ऑन, एक व्यक्ति एक पहचान। SSO के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। राजी वायलेट, ये पहले हमने पढ़ा है, एक ऐसा
पोर्टल है गवर्नमेंट का, जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स, ये ध्यान से लिखेंगे, जहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स को हम स्टोर करते हैं, राज ई वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं, राज ई साइन डॉक्यूमेंट को साइन करके भेज सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है राजस्थान में जन आधार योजना। वैसे तो आप सभी जानते होंगे जन आधार योजना के बारे में, तो मैंने यहाँ पे जन आधार से संबंधित देखो एक आपको जन आधार से संबंधित देखिए जन आधार कैसा है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे जन आधार, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं सबके घरों में है। ये एक जन आधार है जिसमें जन आधार की पहचान संख्या होती है और व्यक्ति का नाम, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है इस जन आधार के बारे में। तो इसी प्रकार से यहाँ से आप देख सकते हैं जन आधार से संबंधित या आप यहाँ पे राजस्थान की सर्विसेज आपको मिलेगी। और एक व्यक्ति एक पहचान, पहला इसका क्वेश्चन एक व्यक्ति एक पहचान। और दूसरा यहाँ पे दिया है राजस्थान में जितने भी सरकारी लाभ होंगे वो नगद लाभ, प्रत्यक्ष लाभ, हस्तांतरण यानी जन आधार के माध्यम से ही भेजे जाते हैं। उसी में जो अकाउंट है उसी में भेजे जाते हैं। राजस्थान के निवासियों को जन कल्याण की योजनाओं के लाभ इसी में मिलते हैं। तो ये यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट आप देखेंगे, आपको बता दिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस, जिसमें पहला ऑप्शन उद्देश्य क्या है इसके, प्रूफ और एड्रेस के रूप में भी ये मान्य है, एड्रेस प्रूफ में मान्य है। जन आधार पंजीकरण, जन आधार कार्ड के बारे में 10 अंक का जन आधार है। और ये थोड़ा सा समझ लें, जन आधार में जो मुखिया महिला होती है 18 वर्ष से अधिक वर्ष की महिला, यदि किसी परिवार में 18 वर्ष की महिला नहीं है तो 21 वर्ष की महिला, और यदि 21 वर्ष का यहाँ पे पुरुष भी नहीं है, पुरुष के बारे में बताया है, तो वो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला या 21 वर्ष उससे अधिक आयु का पुरुष भी मुखिया बन सकता है। ये मुखिया के बारे में बताया है। अब इसके लिए इसमें क्या क्या चाहिए बनाने के लिए, राशन कार्ड चाहिए, आयुष्मान कार्ड चाहिए, ये यहाँ पे बताया है। और इसी में यहाँ पे जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जो भविष्य में स्वास्थ्य कार्ड जारी करते हैं वो इसी के मद्देनजर आते हैं। तो ये आपको इसमें बताया। नेक्स्ट देखेंगे, नगद जो लाभ होता है वो इसी जन आधार के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जीवितता प्रमाण पत्र या पत्र के रूप में भी ये मान्य है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, जन आधार के पंजीकरण और कौन कौन से पंजीकरण जन आधार योजना के तहत करते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आया भी है, एक बार ध्यान रखना है। जन आधार पंजीकरण, जन्म मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन, आधार पंजीयन हम इसी में कर सकते हैं, जन आधार के अंदर ही सम्मिलित होते हैं। तो ये यहाँ पे आपको बताया है। नेक्स्ट आप टॉपिक देखेंगे आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना बस थोड़ा सा आपको यहाँ से समझना है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य से संबंधित योजना है, जहाँ 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमज़ोर परिवारों को लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को कवर करेगी। अब इसमें क्या देती है सरकार, आप देखोगे 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है प्रतिवर्ष, 5 लाख तक का। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में चल रही केंद्र जो योजना है ये, और इसमें आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, RSBI और यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को शामिल किया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आयुष्मान भारत के कुछ लाभ भी है। आप भारत के किसी भी अस्पताल में क्लेम प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और मानकीकृत यहाँ पे पारदर्शी ग्रेडिंग मापदंड है, सत्यापित सुपरिभाषित चिकित्सा प्रोटोकॉल, ये यहाँ पे इसमें दिए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान रखें। नेक्स्ट बताया SSO, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक व्यक्ति एक पहचान। राजस्थान में सिंगल साइन ऑन, इसका पूरा भी नाम लिख रहा है, सिंगल साइन ऑन, एक व्यक्ति एक पहचान है, ठीक है। और ये कैसे इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम SSO की साइट पे जाएंगे। हम यहाँ से SSO की साइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे SSO की साइट पे हम आगे, आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सेम ऑप्शन है। यहाँ पे भी 2 विकल्प है, सिटीजन और उद्योग वाले जो भी हैं, जो यानी सिटीजन नागरिक है, और उद्योग जिन्होंने कर रखा है वो यहाँ से जनाधार या गूगल अकाउंट के द्वारा पंजीयन कर सकते हैं। पहले पंजीयन करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, जनाधार और गूगल 2 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखोगे गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई SIPF से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई SIPF से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन करने का है। आफ्टर दैट हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे और यहाँ से पासवर्ड डालेंगे। तो ये ऑप्शंस आपको SSO के बारे में बताए हैं, यही सेम यहाँ SSO के बारे में आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आप ध्यान देंगे इस लेसन में SSO रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे ये आपको बताया। यहाँ पे पहला आपको बता दिया, यहाँ पे जो नागरिक या सिटीजन है या उद्योग है वो कैसे 2 चीज़ों से जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जनाधार के उपयोग से या गूगल अकाउंट के उपयोग से, 2 याद रखने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपको बताया है गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई के बारे में बता दिया।
उद्योग का व्यक्ति है वो BRN से भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर BRN बताया है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी याद रख लेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आप देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैंने बता दिया SIPF से रजिस्ट्रेशन करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय SIPF से रजिस्ट्रेशन करते हैं। आपके सामने ID आ जाएगी, पासवर्ड आप खुद से चूज करेंगे, बना सकते हैं, और मोबाइल नंबर, ईमेल ID और रजिस्टर करते हैं। ये स्टेप होते हैं SSO बनाने के, और आप अपने खुद मोबाइल पे जा सकते हैं, वेबसाइट है https://sso.rajasthan.gov.in। आज इस वेबसाइट पे जाएंगे और SSO नहीं बनाया तो अपना SSO बनाएंगे, बना लिया तो आप ID पासवर्ड से उसे लॉगिन करेंगे और राजस्थान में 250 प्लस सर्विसेज का आप लाभ ले सकते हैं। ये SSO के बारे में बताया है यहाँ पे। SSO में ही एक ऑप्शन है, हम बिजली और पानी का बिल का भुगतान कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ई मित्र के माध्यम से, ई मित्र कुंजी होती है, तो इसके लिए देखिए यहाँ ई मित्र SSO में जाएंगे, ई मित्र पे जाएंगे, ई मित्र यहाँ से आपको दिखाई देगा, और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप पे बिल पे क्लिक करेंगे सर्विस में जाके, और पे बिल में आप देखेंगे आपके पास के नंबर, स्टेप्स बताए हैं अवेलेबल सर्विस में जाके आप के नंबर, ये के नंबर ध्यान रखना है, बिजली के जो के नंबर होते हैं आपके बिल में भी, घर पे आप अपने बिल में देख सकते हैं के नंबर कैसे दिखाई देते हैं, ताकि आपको जानकारी मिले। तो ये SSO के बारे में यहाँ पे है। आप मूल निवास भी बना सकते हैं, यहाँ से देखिए मूल निवास के बारे में भी बताया है। और नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आएगा आपका रोजगार, ये एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का है, रोजगार विभाग के साथ पंजीकरण हम पहले लेसन में वैसे तो सीख चुके हैं, यहाँ से बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। रोजगार विभाग के बारे में यहाँ पे बताया है। विश्वविद्यालय की फीस भी आप ई मित्र के माध्यम से जमा कर सकते हैं, ये सर्विसेज में ई मित्र में विश्वविद्यालय की फीस जमा कर सकते हैं, ये ऑप्शंस बताए हैं। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, राजस्थान संपर्क। राजस्थान में किसी भी विभाग के बारे में या प्राइवेट विभाग के बारे में शिकायत दर्ज करनी है तो ये सभी अच्छे से ध्यान रखें। राजस्थान संपर्क शिकायत पोर्टल, राजस्थान संपर्क शिकायत पोर्टल है, हम SSO में जाएंगे, राजस्थान संपर्क ऑप्शन यहाँ से देखेंगे और शिकायत यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो शिकायत के बारे में है, शिकायत हम यहाँ से, उसके बाद में शिकायत की स्थिति भी देख सकते हैं, शिकायत की स्थिति के बारे में है। तो ये कुछ ऑप्शंस देखो यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले हम शिकायत दर्ज करेंगे, ये शिकायत के बारे में यहाँ पे आपको बताएगा। शिकायतकर्ता अपना विवरण दर्ज करेगा, शिकायत क्षेत्र का विवरण दर्ज करेगा, ये शिकायत आपकी दर्ज हो जाएगी। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे लॉज ग्रीवेंस पे क्लिक कर सकते हैं और शिकायत की स्थिति देख सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस आपको राजस्थान संपर्क से, और राजस्थान संपर्क यहाँ पे 198 राजस्थान में आप देखते हैं 198, या वेबसाइट के माध्यम से राजस्थान संपर्क वेबसाइट के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और ई मित्र पे भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या सूचना पोर्टल पे भी जा सकते हैं। और एक लास्ट है जन सूचना पोर्टल। राजस्थान में जितनी भी सर्विसेज है वो जन सूचना पोर्टल पे, योजनाएं कौन कौन सी, जन सूचना पोर्टल पे क्या आएगा, राजस्थान सरकार की योजनाएं कौन कौन सी है वो जन सूचना पोर्टल पर हम देख सकते हैं। तो जन सूचना पोर्टल भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसे 4-5 बस छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इस लेसन में, आप थोड़ा अच्छे से इस लेसन को भी करके देख सकते हैं।